एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत मजे में हूँ। तो अभी ना सुबह सुबह जल्दी हम सब लोग उठ गए थे। तो हम लोग 6 बजे उठ गए क्योंकि आज हमें एक फंक्शन में जाना है। उठकर मैंने और मम्मी ने नहा धो लिया है और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और मम्मी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं क्योंकि फिर हमको आने में बहुत देर होगी। तो फिर अभी से जो जितना भी काम होता है ना वो सारा खत्म करके ही जाने वाले हैं। तो अभी वैभव का नहाना बाकी है और वो अभी उठा नहीं है। तो अभी मैंने नाश्ता बना लिया है और ये देखिए मैंने नाश्ते में बनाया है आज ये रोटी और यहाँ पर बन रही है चाय। तो बस अभी चाय जैसे ही बन जाती है तो हम लोग नाश्ता कर लेंगे और जैसे ही व्योम उठता है तो उसको भी नहलाना है और जैसे ही हम लोग रेडी हो जाते हैं फिर हम लोग निकलेंगे फंक्शन के लिए। वहां पर मेरी देवरानी का बेबी शॉवर है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारा बेबी शॉवर कैसे कैसे होता है। जितना हो सकेगा उतना सारा मैं वीडियो लेने की कोशिश करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग हो गए रेडी और हम लोग जा रहे हैं फंक्शन में। जैसे ही हम लोग निकलने के लिए तैयार हुए तो बाहर ये लोग आए थे पोलियो पिलाने के लिए हमारी सोसाइटी में। तो हम लोगों ने सोचा अभी व्योम को पोलियो पिला देते हैं और शायद शाम को देर हो गई तो फिर इसको पोलियो पिलाना रह जाएगा। लास्ट टाइम भी हमारा रह गया था फिर हमें वहाँ जाके पिलाना पड़ा था। तो बस अभी व्योम को ये 2 ड्रॉप पिला रहे हैं पोलियो के लिए। व्योम थोड़ा रोने लगा था लेकिन उसको पिलाना भी ज़रूरी था। अगर आपके भी बच्चे हैं छोटे तो उनको ज़रूर पिलाना। अभी हमने उबर कर लिया है और मैं व्योम और मम्मी हम लोग जा रहे हैं उबर में और लेके आ रहे हैं एक्टिवा। तो चलो अभी निकलते हैं फटाफट। बस अभी पहुंच गए हैं जहाँ पर बेबी शॉवर का फंक्शन है। तो यहाँ पर है ये रांदल माँ। तो हमारे में क्या होता है जब भी कोई अच्छा काम करते हैं ना तो रांदल माँ की स्थापना ज़रूर होती है। तो बस रांदल माँ की स्थापना की है और हमने उनके दर्शन किए और यहाँ पर सारे मेहमान बैठे हैं। इधर मम्मी और काकी लोग बैठे हैं और फिर ना ये निवेद होते हैं हमारे में। तो जब भी बेबी शॉवर होता है ना तो माता जी को ये निवेद होता है। तो हमारे में 5 निवेद होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लापसी होती है और खिचड़ी होती है फिर गुलेर, वो सब ऐसे 5 निवेद होते हैं। तो माता जी को इस तरह से निवेद लगाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे बेबी शॉवर का वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता ही होगा ये सारे जो रीति रिवाज है ना वो हमारे में होते हैं। तो बस ये सब माता जी को पहले ऐसे भोग लगता है फिर ही आगे कुछ काम होता है। तो बस अभी माता जी को निवेद लगाते हैं और फिर ये देखो हमारे में क्या होता है जिसका बेबी शॉवर होता है ना उसको उसके मायके वाले आते हैं ना तो उनको पहले नहलाने ले जाते हैं और फिर जो उनके मायके वाले हैं ना वो मामेरू बोलते हैं ना वो भी करते हैं। तो बस अभी ये देखो सुरभि आ गई है उसको नहला के वापस ले आए हैं और उनके जो मायके वाले हैं ना वो उनका जो मामेरा है ना वो कर रहे हैं। सबके वहाँ अलग अलग तरीके से बेबी शॉवर का होता होगा लेकिन हमारे में इस तरह से जिसका बेबी शॉवर है वो और उनकी जो सास लगती है ना वो ऐसे सामने सामने बैठते हैं। और फिर ये जो बैग देख रहे हैं ना आप बीच में ग्रीन कलर का वो भी लड़की के मायके से ही आता है। उसमें सारा कुछ ऐसे गेहूँ होता है और सारा जो तज है लविंग है सुपारी है वो सारी अलग अलग ऐसे पैकेट होते हैं और वो निकालते हैं। और ना एक ऐसा भी है कि जो भी पैकेट पहले निकला ना उसमें सुपारी आती है ना तो जो लड़की है उसको बेटा होता है। जब मेरा बेबी शॉवर हुआ था ना तो मेरा भी पहला जो पैकेट था उसमें से सुपारी निकला था। और आप लोगों को पता ही होगा मेरा एक बेटा है व्योम, सुरभि का भी वही हुआ था, उसको भी पहले सुपारी निकला। अभी देखते हैं उसको बेटा होता है कि बेटी होती है। वैसे मुझे पता नहीं है ये सही होता है कि गलत होता है लेकिन बुज़ुर्ग लोग ऐसे बोलते हैं तो बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह इसकी गोद भराई हो रही है और ये देखिए सारे मेहमान लोग बैठे हैं। तो बस इसी तरह से हमारे में तो गोद भराई होती है। मुझे पता है आप लोगों की गोद भराई भी कुछ अलग होगी तो मुझे कमेंट में बताना कि आपकी गोद भराई कैसी होती है। और अभी ये देखो देवर जी आ गए हैं जो गाल पे लाल लाल थप्पड़ लगाने वाले हैं। तो पहले तो था कि ज़ोर से लगाते थे लेकिन ये देवर ना बड़े भोले हैं। बस तो उन्होंने भी आराम से ही ऐसे थप्पड़ लगाए, 7 थप्पड़ लगाने होते हैं। और फिर जो लड़की होती है ना वो भी अपने देवर को इसी तरह से थप्पड़ लगाती थी। तो यहाँ पर तो ऐसे ज़ोर से किसी ने मारा नहीं, बस आराम से ये जो रस्म थी वो भी अच्छे से पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद ना क्या हुआ, जो देवर जी है ना वो वैसे तो बड़े भोले हैं लेकिन उन्होंने क्या किया, जो सारी भाभियाँ हैं ना सबको ऐसे उनके गाल कंकु वाले कर लिए।
फिर लास्ट में क्या होता है, जो देवर होता है ना, वो एक सुपारी है वो अपनी भाभी को देता है और बोलता है कि ये लो आपका बेटा और मुझे अपना नारियल दे दो। तो ये रस्म भी हमारे में होती है। तो ये देखो देवर जी ने दे दिया सुपारी और ये भाभी दे रहे हैं उनको श्रीफल। बस तो गोद भराई की रस्म तो ख़त्म हो गई और फिर सारे मेहमान लोग यहाँ पर नीचे आ गए थे। तो जहाँ बेबी शॉवर का ये डेकोरेशन किया हुआ था और सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो ये जो बेबी होने वाला है ना, उनकी नानी है और उनकी दादी है। तो बस इसी तरह सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और जो मोम टू बी है और डैड टू बी है ना, वो तो बहुत ही खुश लग रहे थे और खुश हो गए क्यों नहीं। उनके घर एक छोटा सा मेहमान जो आने वाला है। अभी जो आए हैं ना, वो होने वाले बेबी के बड़े पापा है और बड़ी मम्मी है और साथ में उनका बड़ा भाई भी है। तो अभी ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इसी तरह बारी बारी सब लोग अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हम लोग ना थोड़ी देर से गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर खाना शुरू हो गया था और वैभव खाने चले गए थे। उनको पता नहीं था कि फ़ोटो खिंचवाने जाना है। तो फिर हम लोग ना उनकी वेट कर रहे थे और तब तक ये सारे लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो अभी जितने भी लोग देख रहे हो ना आप, वो सब हमारे फैमिली मेम्बर है। तो बस उनका फ़ोटोशूट चल रहा था और फिर थोड़ी देर में वैभव आ गए। तो फिर हम लोग भी चले गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पर व्योम, वैभव, मम्मी, मैं, तो हम लोग चारों एक ही साथ फ़ोटो खिंचवाने चले गए और हम लोगों ने भी खिंचवा ली एक प्यारी सी फ़ोटो। कैसी आई है जल्दी से कमेंट कर दो। फ़ोटो खिंचवाने के बाद मैं भी खाना खाने चली गई। तो सब्ज़ी और फिर भजिया, हलवा, जो हमारे निवेद थे वो, दाल राइस, पूरी, पापड़, सब कुछ था। खाने का बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी था। तो अभी हम लोग वापस आए हैं, मैं, वैभव और व्योम, हम तीनों घर पर वापस आ गए हैं और मम्मी अभी वहीं पर है। व्योम सुबह से सोया ही नहीं था क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे ना, तो इतनी आवाज में वो सोया ही नहीं। थोड़ी देर के लिए बस सो गया था, बाकी उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। तो हम लोग घर पर वापस आ गए और मम्मी वहीं पर है। अभी शाम को मम्मी आएंगे क्योंकि वहां पर रांदलमा है ना, तो किसी को तो रुकना ही था। तो हम तीनों अभी घर पर वापस आ गए हैं और मम्मी अभी वहीं पर है। देखते हैं मम्मी ऊपर से आ जाएंगे या फिर वैभव को टाइम होगा तो वो लेने चले जाएंगे। तो चलो अभी सारे जो कपड़े हैं ना सुबह से पहन के रखी है साड़ी, तो वो सब निकालते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। और देखिए मेरे देवर ने मेरे गाल पर भी ये कंकु वाला, कुमकुम वाला लगाया है। वैसे तो जिसका बेबी शॉवर होता है ना उसको ही लगता है, देवर है ना, उसने सारी भाभीियों को लगा दिया बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में। तो देखिए मेरे गाल पर भी लगा लिया है। फिर शाम को हम लोग गए थे फर्स्ट क्राइम में, जो व्योम की हमने पहले साइकिल ली थी ना, उसमें बहुत सारे इशू हुए थे और वहाँ पर जाके भी बहुत सारे इशू खड़े हो गए थे। तो फिर अभी तो हम दूसरी एक्सचेंज करके लेकर आए हैं। फिर घर जाकर रात का खाना बनाया। तो आज रात खाने में हमने बनाए थे मेथी के थेपले, उसके साथ चाय बनाई थी और फिर यहाँ पर व्योम का जो राब बनाया था ना मैंने बाजरी का, वो बच गया था। तो व्योम का खाना कुछ बच जाता है ना, तो मैं उसे खा लेती हूँ, उसे वेस्ट नहीं करती। कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं टाइम रहेगा तो थोड़ी बहुत मेहंदी जरूर लगाऊंगी। तो मैंने ना ये वाली मेहंदी लगाई है, थोड़ा, बस थोड़ा सा ही लगाया है, बहुत ज्यादा नहीं लगाया है। और रात में लगाया था तो थोड़ा अंधेरा भी था, तो इतनी खास नहीं लिए, बस थोड़ी सी ऐसी ले ली है। और मैंने ना बहुत टाइम रखा भी नहीं था क्योंकि व्योम को रात को उठाना पड़ता है ना, वो उठता है रात को तो उसे लेना पड़ता है। तो मैंने तुरंत ही थोड़ी देर के बाद वॉश कर लिया था, तो इतना कलर नहीं आया है। लेकिन अब देखो बीच में ना एकदम लाइट कलर आया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि मैंने जो कॉर्न मेरे पास पड़ा था ना यूज किया हुआ, वही मैं फिर से यूज कर रही थी। तो अब भी ना ये गलती मत करना कि जब भी कोई कॉर्न हम यूज करके रखते हैं ना, तो फिर दोबारा उसे यूज करते हैं ना, तो जो आगे से थोड़ा सा उसमें से कॉर्न निकाल ले, ताकि ऐसी मेहंदी ना आए एकदम लाइट। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, मेरे से मिस्टेक हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी है ये मेहंदी। कैसी लगी आपको ये मेहंदी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अभी बजे है रात के 9:30 और आज ना थोड़ी सी मैं थक गई हूँ क्योंकि हम लोग एक फंक्शन में गए थे। तो व्योम को उठा के सब जगह पे चलना होता है ना, तो थोड़ा सा बस थक जाती हूँ। लेकिन फंक्शन में बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत मजे किए, खाना भी बहुत अच्छा था, तो मस्त खा लिया। और फिर हम लोग तो जल्दी वापस आ गए थे, तो आकर मैं सो गई थी क्योंकि थोड़ा थक गई थी। और फिर हम लोग गए थे फर्स्ट क्राई में, जो व्योम का ट्राइसिकल लिया है ना हमने, उसमें बहुत सारे इश्यू हो गए हैं। तो वो क्या इश्यू हुआ
है वो आपको मैं कल जरूर बताऊंगी। अगर आपका भी छोटा बेबी है ना तो आपको कौन सी साइकिल लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए ना वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, ताकि हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है ना वो आपको ना करनी पड़े। और कहाँ से लेना है ना वो भी मैं बताऊंगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप वहीं से परचेज करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई है। तो मैं आपको शांति से पूरा डिटेल में बताऊंगी कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है। अभी बजे है 9:30 और व्योम सो गया है। हम लोग भी थोड़ी देर में सो जाएंगे। मुझे एडिटिंग का थोड़ा काम बाकी है तो वो मैं पूरा कर लूंगी। तो यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। गुड नाइट।